शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे भगवान कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं वो। टॉपिक ऐसा है कि वीडियो लंबा होना लाजमी है, तो फिर थोड़ा सा एंड तक देखिएगा, आपको अच्छा ही लगेगा। देखिए, ईश्वर विश्वास पर ही मानव प्रगति का इतिहास टिका हुआ है। जब यह डगमगा जाता है तो व्यक्ति इधर उधर हाथ पांव फेंकता हुआ विक्षुब्ध मनस्थिति को प्राप्त होता है। ईश्वर चेतना की वह शक्ति है जो ब्रह्मांड के भीतर और बाहर जो कुछ है उस सब में समव्याप्त है। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी, पापनाशक परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करते हैं। हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं, वेद में ईश्वर को ब्रह्म कहा गया है और ब्रह्म को प्रणव, सच्चिदानंद, पर ब्रह्म, ईश्वर, परमेश्वर और परमात्मा भी कहा जाता है। उनके अगणित क्रियाकलाप हैं जिनमें एक कार्य इस प्रकृति का विश्व व्यवस्था का संचालन है। वेद सृष्टि के आरंभ में मनुष्यों की अमैथुनी सृष्टि के साथ परमात्मा की ओर से 4 ऋषि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगीरा के माध्यम से प्राप्त हुए ज्ञान और उसकी पुस्तकें हैं। और इस सृष्टि को ईश्वर ने ही उत्पन्न किया है और सृष्टि की आदि में इन 4 ऋषियों सहित सभी चराचर जगत को भी उसी ने उत्पन्न किया है। वही इस सृष्टि की अपनी सर्व शक्तिमत्ता और सर्वज्ञता सहित सर्व व्यापकता और अन्य अनंत गुणों के द्वारा संचालन कर रहे हैं। और ईश्वर सर्वांतर्यामी है। हिंदू धर्म को ब्रह्मवादी धर्म भी कहा जाता है। इस ब्रह्म के बारे में उपनिषद, वेदांत, उपनिषद और गीता में सार तत्व समझाया गया है। उपनिषद और गीता के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब ईश्वर सब संचालक होते हुए भी वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो सर्वव्यापी, सर्वनियंता है। और इसी बुद्धि के कारण वो दिखाई क्यों नहीं देते, एक प्रश्न साधारण मानव के मन में उठता है कि ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, क्या करते हैं। तो भाई, मात्र सृष्टि संचालन ही ईश्वर का काम नहीं है, क्योंकि हमारा संबंध उसके साथ इसी सीमा तक है। तो अपनी मान्यता यही है कि वो इसी क्रिया प्रक्रिया में निरत रहता होगा, अतः उसे दिखाई भी देना चाहिए। मनुष्य की यह आकांक्षा एक बाल कौतुकी कही जानी चाहिए, क्योंकि अचिंत्य, अगोचर, अगम्य परमात्मा पर ब्रह्म ब्राह्मी चेतना के रूप में, अपने ऐश्वर्यशाली रूप में सारे ब्रह्मांड में, इकोसिस्टम के कण कण में वो व्याप्त है। अभी दुनिया के सभी धर्मों से हिंदू धर्म जो है थोड़ा सा अलग अपना मत रखते हैं, जिसमें ईश्वर की धारणा जो कि बिल्कुल भी सतही नहीं है। यह ऋषियों का अनुभूत सत्य है, जांचा परखा मार्ग है। ऋषियों का, उनका अपना एक अनुभव है। तो अपना अनुभव वो बड़ा ही जो अनुभव दिया है उन्होंने, वो कमाल का है। तो ब्रह्म ही सत्य है, जो ना तो पुरुष है और ना स्त्री है, वो सिर्फ ब्रह्म है। ईश्वर ना तो भगवान है, न देवी है, न देवता है, ना ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ईश्वर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश भी नहीं है। ईश्वर दुर्गा, राम, कृष्ण और बुद्ध भी नहीं है। ईश्वर न पिता है, न माता है और न गुरु। उसका ना कोई पिता है और ना कोई स्वामी, और ना ही वह किसी के स्वामी है। तो फिर कौन है? तो इसे समझने के लिए हमें ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को संक्षेप में जानना होगा। वेदों के उच्च कोटि के ऋषि और विद्वान स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के 10 नियम बनाए।
इसमें दूसरा नियम वेदों के सर्वथा अनुकूल बनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, और उसी की उपासना करने योग्य है। तो ईश्वर कैसा है, कौन है, ये जानने के लिए हमें उसे सबसे पहले आत्मविश्वास सुदृढ़ आत्मबल के रूप में अपने भीतर ही खोजना होगा। कहाँ खोजना होगा? हमारे भीतर ही। ईश्वर तत्व की आस्तिकता की परिभाषा अपने आप में अनूठी है और पूज्यवर की ही अपनी ऋषि प्रणीत शैली में लिखी गई है कि कौन है। तो भाई एक पॉइंट ये उठता है कि क्या आपने कभी ईश्वर को महसूस किया है या नहीं किया है? ईश्वर कहाँ है? ईश्वर तो भाई न धरती पर है न आकाश में है, लेकिन वो सर्वत्र होकर भी अकेला है। सृष्टि से पहले भी वही था और सृष्टि के बाद भी एकमात्र वही होगा। ईश्वर सभी की आत्मा में है और सभी के आत्मा ही ईश्वर है, लेकिन वह कभी किसी को महसूस नहीं होता। उसके लिए आत्मवान होना जरूरी है। वह दूर से दूर और पास से पास है। परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन माया के आवरण से परमात्मा की प्रतीति नहीं होती है। जो भूत भविष्य और सब में व्यापक है, जो दिव्य लोक का भी अधिष्ठाता है, उस ब्रह्म को तो हम प्रणाम करते हैं। ऐसा ऋग्वेद में कहा भी गया है। हम उस ईश्वर की उपासना करने योग्य हैं। इस नियम में ईश्वर के कुछ मुख्य गुण, कर्म और स्वभाव सम्मिलित होते हैं। ये सभी गुण इस सृष्टि में कार्यरत नियमों के आधार पर सत्य सिद्ध होते हैं। ईश्वर का एक गुण उसका सर्वव्यापक और सर्वांतर्यामी होना है। ईश्वर की सर्वव्यापकता से ही यह संभव हुआ है कि सृष्टि बन सकी है। अतः ईश्वर इस सृष्टि में सर्वत्र अर्थात प्रत्येक स्थान पर समान रूप से विद्यमान है। इसके समस्त गुण भी सर्वत्र अखंड और एक रसता से उसमें विद्यमान है। ईश्वर प्रकाश स्वरूप है। उसे कोई अपौरुष रचना और कार्य करने के लिए सूर्य या प्रकाश यदि किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो पृथ्वी के भीतर और माता के गर्भ में भी, जहाँ गहन अंधकार है, संतान वो उसके सभी अंग प्रत्यंगों सहित मनुष्य आदि प्राणियों के शरीरों की रचना करता है। तो एक जटिल तत्व दर्शन जिसमें नास्तिकता का प्रतिपादन करने वाले एक एक तथ्य की काट की गई है, उसको कैसे सरस बनाकर व्यक्ति को आस्तिकता मानने पर बेहोश कर दिया जाए, यह विज्ञ जन वांग्मय के इस खंड को आप सुनकर अनुभव कर सकते हैं। ईश्वर के संबंध में भ्रांतियां भी कम नहीं है, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग जो हैं वो कषाय कल्मशों को धोकर साधना के राजमार्ग पर चलने को एक झंझट मानकर किसी और पगडंडी पर वो मार्ग ढूंढते हैं। शॉर्टकट पसंद। ईश्वर जो है सर्वत्र है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। उसके बाद ईश्वर केवल एक है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। ईश्वर दयालु, प्रेमपूर्ण और जगत का रखवाला है। वो सच्चिदानंद अर्थात सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। वो पर ब्रह्म एकात्म भाव से एक मन से तीव्र गति से चलने वाले हैं। वे सबके आदि तथा सबके जानने वाले हैं और इन परमात्मा को देवगण भी नहीं जान सके हैं। वे अन्य गतिवानों को स्वयं स्थिर रखते हुए अतिक्रमण करते हैं। उनकी शक्ति से वायु, जल, वर्षण आदि क्रियाएं होती हैं। वे चलते हैं, स्थिर भी हैं। वे दूर से दूर और निकट से निकट हैं। वे संपूर्ण विश्व के भीतर परिपूर्ण हैं तथा इस विश्व के बाहर भी हैं। निराकार, निर्विकार, निर्विकल्प कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती उनकी। ईश्वर क्लेश, कर्म, विपाक, आशय इन चारों से अपरामष्ट जो संबंधित नहीं है, वही पुरुष विशेष ईश्वर है। अर्थात जो बंधन में है और जो मुक्त हो गया है, वो ईश्वर नहीं है।
बल्कि ईश्वर न कभी बंधन में था, न है और न रहेगा। ईश्वर की जब हम बात करते हैं तो ये भी खंडन हो जाता है कि ईश्वर किसी स्थान विशेष या क्षीर सागर, चैत्य आसमान या सातवें आसमान पर रहता है। वेदों और ऋषियों ने ईश्वर को सर्वांतर्यामी बताया है। गीता में भी कहा है कि ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में विद्यमान है। वो वस्तुतः सत्य है, जिसका विश्वास वेद और वैदिक साहित्य के अध्ययन सहित चिंतन और मनन करने पर सभी मनुष्य को हो सकता है। अतः ईश्वर कहाँ रहता है? प्रश्न का उत्तर है कि ईश्वर संसार में सब जगह और सब स्थानों पर विद्यमान है, और उसे प्राप्त करने के लिए हमें उसे अपने हृदय और आत्मा के भीतर ही खोजना होगा, वहीं वो प्राप्त होगा। उसे ढूंढने के लिए किसी तीर्थ और प्रसिद्ध स्थानों पर जाने की आवश्यकता कदापि नहीं है। ईश्वर का कोई संदेशवाहक नहीं है। संदेशवाहक देवी और देवताओं के होते हैं। ऋषियों ने ईश्वर के वचनों को सुना है और उसकी स्तुति की, जिसे वेद कहा गया है। वे ईश्वरीय वचन है जिनमें आदेश, संदेश या आज्ञा नहीं है। ब्रह्म या ईश्वर न न्याय करता है और न ही अन्याय करता है, लेकिन जो उसका ध्यान करते हैं उसके साथ कभी अन्याय नहीं होता। हमें योग दर्शन का अध्ययन कर उसके अनुसार यम और नियमों का पालन करते हुए धारण, ध्यान और समाधि को सिद्ध करना चाहिए। और ईश्वर किसी को भयभीत करने वाला और ना ही प्रेम करने वाला है। जो उससे प्रेम करते हैं वे स्वतः ही उसके सानिध्य में होकर सुरक्षित हो जाते हैं। जो उससे भयभीत रहते हैं वे अपने पापों के कारण ही भयभीत रहते हैं, नहीं तो फिर भयभीत रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं। कोई आवश्यकता नहीं है भयभीत रहने की। ईश्वर का अपनी आत्मा में साक्षात्कार और प्रत्यक्ष कर सकते हैं आप। समाधि अवस्था में साधक और उपासक को ईश्वर का साक्षात्कार होता है। उपासक वेद के शब्दों में कह उठता है कि उसने ईश्वर को जान लिया और प्रत्यक्ष कर लिया है। वो ईश्वर महान है, वह आदित्य वर्ण वाला है तथा अंधकार और अज्ञान से सर्वथा रहित है। वह पूर्ण ज्ञान से युक्त सर्वज्ञ है। क्या है? सर्वज्ञ। ईश्वर जड़ से बढ़कर प्राण है और प्राण से बढ़कर मन। क्या है? जड़ से बढ़कर प्राण है, प्राण से बढ़कर मन, मन से बढ़कर बुद्धि है और बुद्धि से बढ़कर विवेक, विवेक से बढ़कर चेतना है और चेतना से बढ़कर आत्मा, और आत्मा ही सभी को धारण करने वाली है। और इसी आत्मा को धारण करने वाला कौन? परमात्मा। उस ब्रह्म से प्रकट यह संपूर्ण विश्व है जो उसी प्राण रूप में गतिमान है। ईश्वर न सृष्टि रचयिता है और न ही सृष्टि का रखवाला। उसके होने से ही सृष्टि हुई है और उसके होने से सूर्य, तारे, पृथ्वी तथा दूसरे ग्रह, नक्षत्र काबू में रहते हैं। उनके काबू में रहने से ही प्राणियों का अस्तित्व विद्यमान है। तो ऐसा होने पर भी ऐसा नहीं है, अर्थात उसकी उपस्थिति से ही सब कुछ है और उसकी इच्छा से ही सभी सुरक्षित हैं और उसकी इच्छा से ही विध्वंस। इससे भिन्न ईश्वर को प्राप्त करने, मोक्ष प्राप्त करने और मृत्यु से पार जाने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। अतः ईश्वर सभी जगहों पर विद्यमान है। उपासना द्वारा उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। साक्षात्कार होने पर ही मनुष्य जन्म और मृत्यु के अवागमन से छूटता है तथा ईश्वर के आनंद और सानिध्य को मुच्छावधि 21 नील और 10 खरब वर्षों से अधिक कालावधि के लिए प्राप्त होता है। तो ईश्वर क्या करता है वो भी संक्षेप में जान लेते हैं। वह अपनी अनादि व नित्य प्रजाजीव जो कि अनंत संख्या में है, उनके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार सुख और दुख रूपी फल प्रदान करती है। तो इसके लिए सृष्टि की रचना कर उन्हें वेदों का ज्ञान देती है, जिसमें मनुष्य के करणीय और अकरणीय कर्तव्यों का ज्ञान है। जीवात्मा और मनुष्य आदि भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म का फल भोगते हैं। मनुष्य योनि ही उभय योनि है, अर्थात कर्म और फल भोग योनि। मनुष्य योनि में मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता भी है और साथ ही उन्हें पूर्व
कर्मों, जिसमें इस जन्म से पूर्व जन्मों के कर्म भी सम्मिलित हैं, सुख और दुख रूप में भोगने होते हैं। मनुष्य का किया हुआ कोई भी कर्म बिना भोगे क्षय व नाश को प्राप्त नहीं होता है। देखिए, धरती से बढ़कर जल है, जल से बढ़कर अग्नि, अग्नि से बढ़कर वायु है और वायु से बढ़कर आकाश, आकाश से बढ़कर महत है और महत से बढ़कर आत्मा, और आत्मा से बढ़कर एकमात्र परमात्मा ही है जो सभी को धारण करने वाला है। तो भाई उस ब्रह्म से प्रकट यह संपूर्ण विश्व है जो उसी प्राण रूप में गतिमान है। उद्दत व्रज के समान विकराल शक्ति ब्रह्म को जो मानते हैं अमरत्व को प्राप्त हो जाते हैं। किसको? अमरत्व को प्राप्त हो जाते हैं। अतः हम सबको कभी भी कोई भी अशुभ और पाप कर्म नहीं करना चाहिए। यदि करेंगे तो इस जन्म और बाद के जन्मों में अश्वमेघ भोगने होंगे। मनुष्य से इतर अन्य सभी प्राणी योनियों केवल भोग योनियां होती हैं, जहां जीव मनुष्य योनि में किए गए अपने पाप कर्मों का फल भोगते हैं। यह पशु पक्षी आदि प्राणी भी पूर्व जन्मों में मनुष्य रहे थे, परंतु अधिक पाप कर्मों के कारण परमात्मा ने इनको फल भोगने के लिए इस जन्म में पशु या पक्षी आदि बनाया, और भोग समाप्त होने पर मनुष्य जीवों का पुनः मनुष्य योनि में जन्म होगा। तो भाई ईश्वर कौन है, कैसा है, यह जान लेने पर भी, रोजमर्रा उदाहरणों से विज्ञान सम्मत शैली द्वारा समझ लेने पर भी किसी का कोई भी कुछ संशय नहीं रह जाता है कि आस्तिकता का तत्व दर्शनीय है। तो क्या कहते हैं आप? अस्तित्व का तो दर्शन ही है ना। स्वयं को जानने वाला ही ईश्वर को जान सकता है, तो स्वयं को जानिए। और ईश्वर तक पहुंचने के दो ही रास्ते हैं, शरणागति और ध्यान। ये दो मार्ग अभ्यास और जागृति से हासिल किए जा सकते हैं। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूं। तत्व सुमी तत्वस्मि अर्थात तू ही ब्रह्मा है। एक में ब्रह्म सत्य अर्थात वो ब्रह्मा ही सत्य है, वो ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्मा भी नहीं, ब्रह्म ही सत्य है। इसका मतलब वह ब्रह्म मुझ में है, तुझ में है और सर्वत्र होकर भी अकेला है। शरीर में रहने वाला या शरीर में रहकर आत्मा जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति का अनुभव करती है, और इस दौरान मस्तिष्क की क्षमता से अनावश्यक और निरंतर चलने वाले विचारों से प्रभावित होती रहती है। आपके लिए विश्वास अविश्वास इसलिए भी जरूरी है कि ईश्वर विश्वास यदि धरती पर नहीं होगा तो समाज में अनीति मूलक मान्यताओं वर्जनाओं को लांघकर किए गए दुष्कर्म का ही बाहुल्य चारों ओर होगा। कर्म फल से फिर कोई नहीं डरेगा, और चारों ओर नर पशु नर कीटकों का या जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले शासन पर नजर आएंगे। आज वो आत्मा ही सब कुछ है, अर्थात समस्त वस्तु विचार भाव सिद्धांतों से बढ़कर आत्मा है। आत्मा को जानने से ही परमात्मा को जाना जा सकता है, और यही सनातन धर्म का सत्य है। तो ईश्वर शब्द बड़ा अभ्यव्यंजनात्मक है। सारी सृष्टि में जिसका ऐश्वर्य छाया पड़ा हो, चारों ओर जिसका सौंदर्य दिखाई देता हो, सृष्टि के हर कण में उसकी झांकी देखी जा सकती है, वो कितना ऐश्वर्यशाली होगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो हमारा कर्तव्य है कि हम वेद दर्शन और उपनिषद आदि ग्रंथों का तर्क और विवेक बुद्धि से अध्ययन करें। ऐसा करके हम ईश्वर के प्रकाश स्वरूप, सुख स्वरूप, दुख निवारक स्वरूप, मोक्षदाता स्वरूप तथा हर क्षण जीवों के साथ रहने वाला, उन्हें सदकर्मों की प्रेरणा देने वाले आदि नाना स्वरूप और कार्यों को जान सकते हैं, और अपने जीवन को सफल बनाते हुए धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं।
तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।